खुशबू के दामन आज पहाड़ों से मिले हैं। देखो ना, गुलाब का फूल आज कितना अच्छा खिला है। फरवरी का महीना है, लोग अच्छी रकम देंगे। आज तो लोग इन्हें देखकर ही खरीद लेंगे। ना खरीदें तो कह देना तुम्हें दीदी की कसम है, और फिर बुरा माने तो बोल देना हमें तो बस पेट पालना है, वरना फूल बेचना थोड़ी ना हमारा धर्म है। तो एक लड़की जो सड़कों पे फूल और खिलौने बेचती थी, शर्मा जाती थी जब भी आईने में अपनी तस्वीर देखती थी। पढ़ने का मन तो था पर पढ़ती कैसे, सपने तो बहुत थे आँखों में, पर फूल बेच के पूरा करती कैसे। बस निकल जाती अपने रोज़ फूल लेकर, कभी कभी तो कचौड़ी खा लेती थी छुप छुपा कर। कोई देख ले तो कह देती थी ये तो गाड़ी वाले अंकल ने दिलाया है, मेरे पैसे तो ये रहे। वैसे भी ये सब खाने की मेरी उम्र थोड़ी है। हरी हरी आँखें, चेहरे पे हल्का गुलाबी रंग, सुनहरे उलझे बाल, ऊपर से चलने का ढंग। पेंसिल हाथ के बजाय बालों में लगा लेती थी। जब शर्म आती तब अपनी ही उंगली दांतों के नीचे लगा लेती थी। हाँ, हमेशा खुश रहती थी वो अपनी ज़िंदगी में, पैर जो नहीं थे उसके किसी बंदिशों में। बस देखती रहती थी जब भी बड़ी बड़ी बस उसकी आंखों के सामने से गुजरती थी। कोस लेती थी अपनी किस्मत को जब भी उसे कहीं चोट लगती थी। कुछ करे ना करे पर रोज़ कृष्णा का दीदार करने मंदिर ज़रूर जाती थी। ज़रूरत पड़े तो हर बात अपने कहना को बताती थी। उम्र का इतना तकाजा नहीं था और ना ही उतना अफसोस था। और किसी को बताना मत, राजू नाम का उसका एक बहुत खास दोस्त भी था। अब उन्हीं खुशियों के बीच एक दफ़ा ऐसा हुआ, ज्यों ही एक अजीब सा दिन और पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे सर्द की नरम धूप को काले बादलों ने घिरा। दर्द ऐसा कि आंखों के आगे छा गया था अंधेरा। उस दिन वो जननी कहलाने के लिए स्वीकार हो गई थी। जब नजरें झुकी तो देखा सफ़ेद कुर्ती खून से लाल हो गई थी, पर दर्द से ज़्यादा डर था कि माँ ने देखा तो क्या होगा। ये सब क्या हो रहा है, कहीं ये मेरा आज आखिरी दिन तो नहीं होगा। डरी सहमी सी गई गुस्ल खाने में, आँखों में आंसू और दर्द शरीर के कोने कोने में। पैर कपकपा रहे थे, ज़फ़ा के दिन आ गए थे। सह नहीं पा रही थी, खुशी के दिन मुरझा गए थे। लंबी सांस ली और डरी सहमी सी गई और कहा, माँ मारना मत, मैं धो दूँगी। ना जाने यहाँ चोट कैसे लग गई, मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। तेरी चिंकी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। शायद जाने वाली हूँ मैं हमेशा के लिए, ना जाने ही खून कहाँ से आ गया। तो वहीं माँ परेशान थी अपनी बेरहम गरीबी से। सर पे हाथ रखा और कहा, ले आ गई तारी कभी से, जा जाकर थोड़ी सी चाय बना ले, और जा देख सिलाई मशीन के पास कोई गंदा कपड़ा डला हो तो उस जगह लगा ले जहाँ से खून आ रहा है। और हाँ, अब से ये हर महीने हुआ करेगा, खून भी बहेगा और दर्द भी होगा। कुछ पीरियड्स कहते हैं इन्हें, पर किसी मर्द के आगे ना कहना। जब भी खून आए तो यही गंदा कपड़ा धो के लगा लेना। मंदिर न जाना 5 दिन, वरना अपशगुन हो जाएगा। इन दिनों बाल मत धोना, वरना बच्चा नहीं हो पाएगा। तुझसे भी बुरा हाल होता है, डर मत, ये हर लड़की को होता है। तो अब से हर महीने 1 हफ्ते ये दर्द होगा। साफ़ कर और जा, कमाएगी नहीं तो गुजारा कैसे होगा। पेट पर हाथ रखा और निकल गई अपने गुलाब लेके। हल्का हल्का खून अभी भी उसके सलवार पर लग रहा था। सूरज झला और गई अपने प्यार से मिलने। कहा, सुन ना, थोड़ी चाय पिला दे। कहा बड़े प्यार से, सुन बता रही हूँ सिर्फ तुझे, पीरियड्स आए हैं मुझे। माँ ने कहा है अब से ये हर महीने होगा, और हाँ, इसी से तो हमारा बच्चा होगा। राजू बहुत खुश हुआ, सर सहलाया और बोला, बस 2 मिनट रुक। भाग कर गया और पन्नी लेकर आया। कहा, ले पैड्स लगा ले इसे कपड़े की जगह, अच्छा महसूस होगा। इससे दर्द भी कम होगा और कपड़ा भी गंदा नहीं होगा। हाय, इस प्यार को किसी की नज़र न लगे। चल, रात हो गई है, अब अपने अपने घर चलें। गुलाब पे पानी फेरा और कोमल हाथों से ढक दिया। घर आई छुप छुपा कर तो माँ ने रैपर देख लिया, लगाया एक थप्पड़ और दी ढेर सारी गालियाँ। ये तेरे पास कहाँ से आया? तुझे एक बात समझ नहीं आती, ये पैड पुड हमने नहीं लगाया, हम तो सिर्फ कपड़ा लगाते हैं।
ये सब अमीरों के चोचले हैं, हमारे यहाँ तो खाने की भी लाले हैं। धमका के भेज दिया और दर्द फलक तक आ गया। खून के आंसू और ना जाने ये हफ्ता क्यों आ गया था। दर्द इतना ज़्यादा था कि पूरी रात कड़वतें अंगड़ाइयों में बदलती रह गई। ज़मीन पर सुलाया था ना जिसे नींद भी कैसे आती। जब लाड़ प्यार की ज़रूरत थी तब पराया बताया जा रहा था उसे। नींद भी नहीं आ रही थी, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। ढेर सारे सवाल मन में और खुद ही उनका जवाब लेकर जब सोचा ये तो सबके साथ होता है तो निकल गई अगले दिन फिर अपने गुलाब लेकर। 5वां दिन बीता और सब ठीक हुआ। अब वापस सब पहले जैसा हो गया था। वही सुबह सुबह अपने गुलाब लेकर निकल जाना और शाम को घर आ जाना। बड़ी बड़ी बसों में बच्चों को बैठे देखना और किस्मत को गलत ठहराना। सोचती रहती थी ऐसी परीक्षा कौन लेता है यार। हे काना तू क्यों देता है इतनी गरीबी यार। अब 1 साल यूं ही निकल गया हंसते खेलते, कभी खिलौने, कभी गुब्बारे, कभी गुलाब बेचते। तारीख, एक लड़की का सबसे बड़ा गहना। हाँ, सीख गई थी अब वो ये खुद दर्द बर्श सहना। पता चल जाता था तो पार्क में गुनगुना लेती थी जाके। वही गंदा कपड़ा धोकर वहीं लगा लेती थी वापस। और करती भी क्या, ज़िंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। किस्मत की किलकारियों ने बहुत कुछ सिखा दिया था। और फिर महीना आया, पर इस बार खून का रंग लाल नहीं काला था। और इस बार दर्द भी बहुत ज़्यादा था। पर सोचा शायद होता होगा ये भी सबके साथ। फिर लगाया कपड़ा और भुला दी ये सब भी बात। जैसे रोज़ बेवक्त कोई खंजर जहन में लगने लगा। धीरे धीरे वो सब अंधेरे ही अंधेरा बढ़ने लगा। खून का रंग गंदा और अजीब सा डिस्चार्ज। पर होता होगा सबके साथ ये भी, तो नहीं बताई ये बात किसी को। और उस रात अंधेरे आसमान पे चांद अकेला ठहरा था। रात की जवानी में चांदनी का पहरा था। बेवक्त बरसात और अजीब सी रात आई। आज फिर महीना आया था। इस बार मन थोड़ा घबराया था। हिम्मत नहीं हो रही थी नज़रें उठाकर भी देख सके। आज तो मन कर रहा था कि इस अंग को काट कर ही फेंक दे। सब सोए हुए थे, हर तरफ खामोशी थी। बता नहीं सकती थी, बस सो जाने की कोशिश थी। उम्र से ज़्यादा तो उसके कंधों पर बोझ था ना। लग जाती थी जाहिर करने मैं ऐसा रोग था। माँ को बताया, माँ आज दर्द थोड़ा ज़्यादा है। तो माँ ने बस गर्म कपड़ा रख दिया। कहा दूध या दवाई दे दूँ, तो कल पे डालकर मना कर दिया। कहा माँ बस आज पैड लगा लेने दे, दर्द थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा तो समझो ना। शर्माई माँ और कहा दुकान पर जाएगी क्या कहेगी, वहाँ आदमी होंगे, तुझे वहाँ सब गंदी नज़रों से देखेंगे। मत कर चिंता बेटा, मत कर ज़िद, समझ इस बात को। ये ले अदरक का रस पी और काट ले इस रात को। इतना दर्द कि बस भगवान से नाता जोड़ के रख दे। कोई आए और उसकी कब्र यहीं खोद दे। हाथ उठाने का मन नहीं था, प्यास लगी, भूख लगी कर, पर कोई पूछने को नहीं था। कहना आसान था, सब सहते हैं तुम भी सह लो। 5 दिन बस जैसे तैसे रह लो। पर दर्द के कारण मानो आँखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। इस बार तो दर्द के कारण मानो उसका हाल बेहाल हो गया था। ख़त्म सा था लगने लगा था सब कुछ। बाहर बारिश और अंदर उसका दम घुटने लगा था। हवाओं से आवाज़ आ रही थी कि कोई उसको बुला रहा है। आँखों के आगे इतने सारे सितारे क्यों नज़र आ रहे थे। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी पर कोई सुन क्यों नहीं पा रहा था। सर्द हवाएं आंधियों में तब्दील हो गई। पेट पर हाथ रखा और रोते रोते सो गई। एकदम से आँख खुली तो दर्द मानो बिल्कुल ही गायब हो गया, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों सा उड़ गया। मानो हूर की परियों से उसका नाता जुड़ गया। सारा दर्द कहाँ गया, मैं ठीक कैसे हो गई, ज़मीन कहाँ है, मैं सपनों में तो नहीं हूँ। चेहरे पे मुस्कुराहट और फलक पे बैठकर देख रही थी। ये सब क्या हो रहा था, सब कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है मेरे को। ऐसा तो बस परियों के साथ होता है ना। दर्द नहीं था ना, क्योंकि दर्द तो बस इंसानों को होता है ना। क्या, क्यों, कैसे। और सूरज जागा। माँ ने कहा चाय चूल्हे पर चढ़ा रखी है, उबाल आए तो उतार देना, और कपड़ा चाहिए हो तो पुराने सूट में से फाड़ लेना।
जिस मंदिर वो जाती थी उस मंदिर कोई नहीं आया था। पेड़ पर बैठे परिंदों ने दाना नहीं खाया था। कल का गुस्सा भुलाकर माँ ने आज तोहफे में पैर लाई थी। भीगी भागी गई आज बारिश में, बड़ी तेज आई थी। थोड़ी देर बाद जब आई तो चाय उबल उबल कर गिर रही थी। दसियों गालियाँ दी पर वो आज कुछ सुन नहीं रही थी। पास गई तो अजीब सा एहसास हुआ। उठाया हिलाकर पर जवाब में कुछ न मिला। बादल बरस बरस कर थक गए थे पर बारिश रुकी नहीं। चिंकी चिंकी कहकर बहुत उठाया पर आज तो वह उठी नहीं। गरीबी की आड़ में जल गई थी वो, नहीं उठी। मर गई थी वो, मर गई थी वो। क्या गलती थी उसकी जो इतनी बड़ी सज़ा मिली गई। एक कपड़े के टुकड़े ने उसकी जान ले ली। क्यों गरीबी ऐसे दिन दिखाती है, मुस्कान चेहरों पे उन्हें खून के आंसू रुलाती है। क्यों नारी होना एक पाप हो जाता है, महीना आना अभिशाप हो जाता है। क्यों इन दर्दों को कोई नहीं देता दवाई। कितना प्यारा है महीना आना, फिर क्यों मिलती है इतनी सज़ा। क्यों एक लड़की होने के लिए इतना दर्द सहना पड़ता है, नन्ही नन्ही जान को बिना पेट के रहना पड़ता है। क्यों ये बेहुदा बेकार रस्में मानी जाती हैं, क्यों एक दिन वो अशुभ हो जाती है। क्यों किसी को सरेआम बताना अच्छा नहीं होता, किया बेफिजूल सी बातें कि इन दिनों बाल धोने से बच्चा नहीं होता। जब वंश बदलना है तो क्यों शर्म आती है इसके नाम से। वो जननी है इन दिनों, देवी है कोई बेचारी नहीं। और महीना आना अस्तित्व है किसी नारी का, कोई बीमारी नहीं।